और जब ताली बजानी हो ना, ताली तो जोर से ताली बजानी चाहिए। सुन रहे हो? आप लोगों की ताली बजाना नहीं सीखा शायद। तालियां खूब बजानी चाहिए। जो लोग भगवान की कथा में ताली बजाते हैं ना, तो उनके भाग्य का ताला खुल जाता है। सुन रहे हो? कौन कौन अपने भाग्य का ताला खोलना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। सभी खोलना चाहते हैं तो सभी ताली क्यों नहीं बजाते? क्यों नहीं बजाते आप? सुनो, बैठना है ना। जो लोग जोर जोर से भगवान के लिए तालियां बजाते हैं, वो अपने भाग्य का ताला खोल देते हैं। जिन लोगों के हाथ पर, ये जो हाथ है ना हमारे, इन हाथों में दुर्भाग्य की रेखाएं होती है। जो लोग भगवान के लिए तालियां बजाते हैं, उन लोगों के हाथों के दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है जब तालियां भगवान के लिए बजती है। इसलिए तालियां बजाना सीखिए। वो भी भगवान की कथा में, तो भगवान के भजनों में जबरदस्त ताली होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो वह पार्वती अब वन में गई और कठोर तप करने लगी। और धरि उमा प्राणपति चरणा, जाय विपिन लागी तप करना। कठोर तप किया। बेल पाती भोजन त्याग दिया, बेल पत्ते खाने लगी। वो भी छोड़ दिया तो वायु का आहार करने लगे। कठिन परिश्रम किया महाराज। बोलो जय सिया राम। भगवान शिव को पाना है, इसलिए बहुत मेहनत कर रही है। और मैं अपनी कथा में कहा करता हूं महाराज, भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा। ध्यान से सुनिए, सूत्र छोटा है लेकिन जीवन को बदलने वाला है। भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा। भक्त ने ठान ली कि मुझे करना है, तो भगवान कृपा कर देता है, चल बेटा कर। और भक्त यदि मेहनत ही नहीं करेगा तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करता। सेल्फ माइंडेड। जब व्यक्ति अपनी मेहनत अपने आप करता है तो भगवान उसकी मेहनत फिर स्वतः कर देता है। बोलो जय श्री राम। आज ये पार्वती भगवान शिव को तप करने के लिए बैठ गई। अब उस भगवान को दया आ रही है। कौन से भगवान? जिस भगवान से मरते समय वरदान लिया था, ये मेरे श्री हरि भगवान, जब भी मेरा जन्म हो मैं शिव जी की अर्धांगिनी बनूं। इसलिए शिव जी की पत्नी बनने के लिए तप कर रही है। आज उस भगवान को दया आ गई। वो भगवान राम, वो भगवान नारायण शिव जी के सामने आकर के प्रकट हो गए हैं। नेम प्रेम संकर देखा, अभी चले हृदय भगत के रेखा। प्रगटे राम कृतघ्न कृपाला, शील रूप निधि तेज विशाला। प्रगटे राम, वो भगवान प्रकट हो गए शिव जी के सामने और शिव जी को प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके कहा, हे भगवान शिव, आप मुझे वरदान दो, वरदान दो। बहुविधि राम शिवै समझावा। बहुत प्रकार से समझाया कि हे मेरे भगवान मुझे वरदान दो, मेरी आपसे विनती है, विनती है मुझे वरदान। भगवान शिव बोले, अरे आप तो मेरे भगवान हो, आप मुझसे विनती क्यों कर रहे हो? आपको तो मैं अपना भगवान मानता हूं, आपको तो हे भगवान आदेश करना चाहिए, आदेश करना चाहिए, आदेश। क्योंकि जीवन में हमें चार लोगों की बातों को बिना विचारे मान लेनी चाहिए। कितने लोगों की? चार लोगों की। वो चार लोग कौन कौन होते हैं? लिखा है, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी। व्यक्ति के जीवन में यदि सबसे पहला स्थान है तो वो माँ का है।
माँ, एक माँ ही तो बेटे की गुरु है, एक माँ ही तो है जो पिता से भी संबंध करवा रही है। बेटा ये तेरा पिता है, इसका मतलब सिद्ध हो गया कि माँ बेटे की प्रथम गुरु है। माता पिता गुरु और अंत में भगवान, इनकी बातों को बिना विचार मानना चाहिए। क्यों माननी चाहिए? तो दूसरी लाइन लिख दी, तुम सब भांति परम हितकारी, क्योंकि ये जो तुम्हारे लिए कहेंगे वो अच्छे के लिए ही कहेंगे। माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। डॉक्टर साहब तुम्हें इंजेक्शन लगा रहे हैं, दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन उस इंजेक्शन से हमारा क्या है बोलो? उस इंजेक्शन से हमारा बुखार उतर जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। पर कर तो सुई लगा रहे हैं, सुई चुभोण लगा, कर तो क्रूर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा हित है, कल्याण है। उसी प्रकार माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहेंगे तुम्हारी भलाई के लिए कहेंगे। गुरुजी चेले को डांटता है तो क्यों डांटता है? उसके हित के लिए ही डांटता है, क्योंकि तुम सब भांति परम हितकारी, ये जो सोचेंगे तुम्हारे हित के लिए ही सोचेंगे। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, हे भगवान क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा कि हे शिव जी, आज्ञा यह है कि अब तुम पार्वती से विवाह करो। जाए विवाह शैल जई, यह मोहे मांगे हो दे। हे मेरे भगवान, मैं कुछ और मांगने नहीं आया, मैं ये मांगने आया हूं, मुझे तुम वरदान दो कि तुम्हारी जो शादी है वो पार्वती से होनी चाहिए। वो तुम्हारी कठिन तपस्या कर रही है, इसलिए आप उससे विवाह करो महाराज। बोलो जय सिया राम। इतना कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। शिवजी ने कहा कि ठीक है। तुरंत शिवजी ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सप्त ऋषि आए और भेजा कि तुम जाओ और पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। व्यक्ति के जीवन में विजय तब होती है, सबसे पहले उसको परीक्षा देनी पड़ती है। नहीं अच्छा भाई, 10वीं में पास तब होगा जब एग्जाम देना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, तब रिजल्ट घोषित होगा, पहले थोड़ी नहीं। आज ये शिवजी भी परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं पार्वती कितना प्रेम करती है मेरे से, मेरे प्रेम के लायक है कि नहीं, ये परिपक्व हुई कि नहीं। तो सप्त ऋषियों को भेजा, हे भगवान तुम जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। सप्त ऋषि गए। बोलो जय सिया राम। और सप्त ऋषि पार्वती के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी तुम यहां क्या कर रही हो? मनसट परान सुनाई सिखावा, चाहत पैर पर भीति उठावा। हे देवी तुम क्या कर रही हो? बोले तपस्या कर रही हो। किसकी? बोले शिव जी की। क्यों? बोले शिव जी को पाने के लिए। किसने कहा? बोले मेरे गुरु जी ने कहा। किसने कहा? गुरु जी ने। तेरा गुरु जी कौन है ये बता। बोले मेरा गुरु तो नारद है। सातों ऋषि हंसने लगे, जय हो जय हो जय हो, नारद तेरा गुरु है। अरे वो नारद वही है जो दुनिया को उड़ाना सिखाता है कि उड़ो। अब दुनिया आपके पास पंख तो है, क्या आप उड़ सकते हैं बिना पंख? तो नारद वही है जो बिना पंख का उड़ाना सिखाता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख हमें उड़ाना। जो बिना पंखा उड़ाना सिखाता है वो नारद है, और लोगों के घर को बर्बाद करने वाला है तो वो भी नारद है। चित्रकेतु के घर को नारद ने बर्बाद किया, हिरण्यकश्यपु के घर को नारद ने बर्बाद किया। नारद सीख जे सुनई नर नारी, अवश्य होए तज भुवन विकारी। नारद की बातों को जो मानता है वो अवश्य ही दुनिया के सामने फीका पड़ जाता है। नारद तो दूसरे के घर को बिगाड़ने वाला है। और क्या कह रही थी तू? बोलो जय सिया राम। कि मैं शिव जी के लिए तप कर रही हूं।
जानती हो शिव जी को कौन है वो शिव जी? उसके बारे में पता किया कि नहीं किया? सुधी दीवानी वर्ण लगी तक पता तो और की कनो हो कहां से करूं पता? बोले हम आगन को और पता हम बताएंगे। अच्छा महाराज बताओ कैसा होगा मेरा शिव जी हो? बोले कैसा क्या होगा? ध्यान से सुन। निर्गुण नीलज कुबेर कपासी अकुल अधे दिगंबर प्याली। जिसके लिए तू तप कर रही है ना, जिसको पाने के लिए तू तप कर रही है ना, मुझे पता है वो कैसा है। वो निर्गुण है, निर्लज्ज है, गाली देने लगे। कुबेश है, कपाली है, अगेह प्याली है, जिसके अंदर एक भी गुण नहीं है वो है वो जैसे तो तप कर लगे। कुबेश जिसका भेष तक अच्छा नहीं है वो है कपाली। देखा कपाल भोजन गाऊंगा, देखो तुम से मुझे गाऊंगा कपाल कपाल या कपा आ जाओ पता ही नहीं तो तप कर। उसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही है। हंसिया हंसिया वो भी इस कपाल। और तुझे यदि वर चाहिए ना, अगर तुझे वर ही चाहिए तो हमसे क्यों नहीं कहती? हम तेरे लिए बहुत सुंदर वर ढूंढते हैं। कौन सा महाराज? प्रदूषण रहित सकल मुनि राशि श्रीपुर बैकुंठ निवासी। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी यदि तुझे अच्छा पति चाहिए तो वो बैकुंठ का स्वामी है जो ना कौन? विष्णु। वो तेरे लिए बहुत अच्छा, जितना प्यारी तू है ना उतने ही प्यारा वो बैकुंठ का भगवान विष्णु है। कैसे हैं बोले? बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। जिस भगवान का सब कुछ मंगल ही मंगल है, क्यों ना तेरी शादी उससे करवा लो। क्या हो रही है बोलो? परीक्षा हो रही है। कौन ले रहा है परीक्षा? शिव ले रहा है परीक्षा। निर्णय जीवन में एक ऐसा होना चाहिए जो आपका एक बार निर्णय आपने ले लिया फिर दोबारा पीछे मत हटना। इधर देखो मेरी तरफ। जीवन में यदि आगे बढ़ना है ना तो एक डिसीजन लेना, जीवन में एक ही निर्णय लेना, बार बार मत लेना। जब हम एक चीज को पाने की जब इच्छा रखते हैं कि ये चीज को पाऊंगा तो व्यक्ति उसको 100% पाके ही रहता है। बोलो जय सिया राम। बंदर की तरह चंचल मत होना, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। हम लोगों का जो वैराग्य है ना वो बंदर की तरह होता है। कभी टई ढाला मती, कभी तकी। ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। वैराग्य चंद्रमा की तरह होना चाहिए जो धीरे 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 बढ़ता है। हमारा वैराग्य कैसा है? कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की तरह। जाने हम उनका तो सुने तनु वैराग्य हम पूर्ण चंद्र जैसा उदय हो गया। अरे पर ले मचों से तब अपने जीवन में हैं क्या वैराग्य होना हुई। लेकिन वैराग्य कैसा होना चाहिए? जिससे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, पहले थोड़ा सा फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और धीरे धीरे विशाल। ऐसा वैराग्य आपके जीवन में होना चाहिए। और भाई बहन कभी पीछे मत हटना। एक राजा की कहानी सुनाता हूं। एक कमजोर राज्य था और एक बहुत बड़ा विशाल था राजा, उसके पास विशाल सेना थी। पता लगा कि 3 दिन बाद कमजोर जो राज्य है उस पर हमला होने वाला है। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। और पर्ची आ गई कि 3 दिन बाद इस राज्य पर हमला होगा। यदि तुम तैयारी करना चाहो तो करो, नहीं तो तुम्हारे राज्य को छीन लेंगे और तुम्हें मार देंगे। राजा के पास जब यह चिट्ठी पहुंची ना तो अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या करना चाहिए। कोई मंत्री कोई डिसीजन नहीं दे सका कि क्या करना चाहिए। वहीं बैठा था एक युवक जिसकी उम्र थी महाराज 21 साल। उसने राजा से कहा कि महाराज हम जीत सकते हैं यदि युक्ति से काम किया जाए तो। बोले युक्ति से कैसे? बोले अभी 3 दिन बाद करेंगे ना हमला, हम एक काम करते हम आज ही हमला कर देते हैं। क्यों? बोले उनकी तैयारी नहीं है।
उनकी तैयारी नहीं है, हम आज हमला करेंगे और जब वो तैयार नहीं होंगे तो हम उनको मार देंगे। राजा को ये बात समझ में आ गई। ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो। बोलो चलो, तुरंत अपनी सेना तैयार की, राजा चल पड़ा। दोनों राज्यों के बीच, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लगे रहते हैं, ऐसे एक बॉर्डर में एक पुल पड़ता था। पुल में एक नदी बहती थी, उस नदी के ऊपर एक पुल था। सेना को कहा कि इस पुल को पार करो। सारी सेनाओं ने पुल पार किया। राजा ने जैसे ही सब लोग पार हुए तो उस पुल पर, लकड़ी का पुल था, आग लगा दी। सेनाओं ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आग लगा रहा हूं। क्यों? बोले अब तुम या जीतो या मारो या मरो। नो रिवर्ट बैक, अब पीछे नहीं जा सकते, अब या मरो या मारो। चुनौती खड़ी है, चल पड़े लड़ने के लिए। बताओ कितनी जोश के साथ उन्होंने युद्ध किया और हासिल ये हुआ महाराज की जीत गए, विजयी हो गई उनकी। बोलो जय सिया राम। पूरी ताकत के साथ युद्ध किया तो विजय हो गई। हमारी विजय तब नहीं होती है जब हमारे पास पीछे भागने का रास्ता होता है, तब हमारी विजय नहीं होती है। जब पीछे के साधन सब भस्म हो जाते हैं, अब या मरो या मारो, ऐसी सिचुएशन जब खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति जीत जाता है। बोलो जय सिया। ऐसा निर्णय लीजिए जैसे पार्वती ने लिया। क्या बोली होगी वो? क्या समस्या खड़ी हो गई कि वो शंकर के लिए तो तप कर रही है जो कुबेश कपाली है। सिर्फ तुझे पति चाहिए तो बैकुंठ के निवासी को बना। अब सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, क्या बोली होगी वो सुनो जरा। कौन? पार्वती, जिसको भड़काया जा रहा है। बोल पड़ी क्या? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनोरम जाय सन, तेहि सन का। बोले हे मेरे महाराज ऋषियों, तुमने ठीक ही कहा है कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु सर्व गुणों के धाम है। पर यही मन, जिसका जिसमें मन लग जाए ना, उसको उसी के साथ रहने में आनंद आता है। सुन रहे हो? मेरा जो ये मन है ये भगवान शंकर में लग चुका है। मैंने जो लक्ष्य ले लिया है वो शंकर को पाने का ले लिया है। अब तो मेरे 100 जन्म भी होंगे तो तभी मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाला। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परहु संबुनत रहो कुमारी। सुन रहे हो क्या कह रही हैं? कि मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी। अब ये प्यार हो रहा है। कौन सा प्यार? प्रेम है? असली है कि नकली है? नकली होता तो पहले भड़का दिया था। इसका मतलब हस्ती। मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर मेरा विवाह होगा तो शंकर जी से ही होगा। ये मैंने निर्णय ले लिया। वो जो ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए थे ना, वो चरणों में पड़ गए और बोल पड़े क्या? तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगा। जो भी भड़काने का काम कर रहे थे पार्वती को, वो प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा। ये मेरी माँ, तुम तो जगत की, तुम तो भगवान शिव की माया हो, जगत के तुम माता पिता हो। नाई चरण, हमें तो शिव जी ने ही भेजा था तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। हे देवी, तुम परीक्षा में पास हो गई हो, पास हो गई हो, पास हो गई हो।
चले आकाश पाताले धरती चले स्वर्ग चले आकाश पाताले हिमालय को नीले डोला तुम लगावे हिमालय को नीले डोला धरती चले स्वर्ग चले आकाश पाताले धरती चले स्वर्ग चले आकाश पाताले धरती चले स्वर्ग हिमालय को नीले डोला बाबा झूठ पे तो यक के डर सब चले के बाबा तेरा राती मार तेरा राती मार भोला तेरा राती मार भोला तेरा राती मार गला सर कमाल तेरी खुदों मांग मुरो गला सर कमाल डाल भद्रा का झुमरो भगम मरे चाल तेरी तिरसले नमरो ये भगम मरे चाल तेरी तिरसले नमरो ये गला सर पे मान तेरी खुदों मांग मुरो गला सर कमाल डाल भद्रा का झुमरो ये भगम मरे चाल तेरी तिरसले नमरो तेरे यक के घर सब चलेगा बाबा तेरा राती मार शिव राती मार भोला शिव राती मार शिव राती मार भोला शिव राती मार शिव राती मार शंकर भगवान की देखिए, बारात में नाचना पड़ता है, क्या करना। तेरे लाल लगे तेरे बंगलो अरे आके तेरे लाल लगे तेरे बंगलो आके तेरे लाल लगे तेरे बंगलो अरे नाच के ना नाच के ना तेरा बोले बाबा जी नाच के तेरा बोले बाबा जी नाच के नाच के ना नाच के ना तेरा बोले बाबा जी नाच के ना तेरा भोले बाबा जी नाच के ना तेरा भोले बाबा जी नाच के ना तेरा भोले बाबा जी नाच के ना नाचो नंगे गणपति जी नाम तेरा शंकर नजर कैलाश मारे भोला गोरा जी का संगे कैलाश मारे भोला गोरा जी का संगे अरे गणपति तेरा तेरा नाम मेरा भोले बाबा जी नाच के अरे नाच के नाच के खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं,